हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का ही क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो है वह है, ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तन होता है। जो ट्यूबलाइट होता है हमारे घरों में, ट्यूबलाइट देखे होंगे, इस प्रकार का ट्यूबलाइट होता है। यहाँ पे ऐसे लगा होता है और उसमें जो व्यय ऊर्जा होती है इसका उसका कितना प्रतिशत भाग जो है वो प्रकाश में यानी प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 60 से 70%। 60 से 70% भाग जो है ट्यूबलाइट का वो व्यय ऊर्जा, मतलब ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का 60 से 70% भाग प्रकाश में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा में के विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित जो घरेलू उपकरण है वो कौन सा है। विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब है, ट्यूबलाइट है या इनमें से सभी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी। ये सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव हैं, जैसे विद्युत हीटर, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होता है। तो किलोवाट घंटा का मात्रक होता है ऊर्जा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न को हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जो त्वरित चालक होते हैं वो बनाए जाते हैं यानी किससे बनाए जाते हैं, लोहे से, तांबे से, एल्युमिनियम से या फिर इस्पात से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी तांबे से। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का निम्नवत होता है। जो रासायनिक ऊर्जा होता है उसका विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है इलेक् इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, शासन द्वारा या फिर उत्सर्जन द्वारा। किनके द्वारा रासायनिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोसिस द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। जो विद्युत ऊर्जा होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है कौन है। डायनेमो, ट्रांसफॉर्मर, विद्युत मोटर या फिर इंडिकेटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है उसको विद्युत मोटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो, विद्युत मोटर या फिर सौर बैटरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सौर बैटरी। जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर बैटरी होता है। राइट, अगला क्वेश्चन है, मायका है। मायका जो होता है वो क्या है। ऊर्जा और विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा और विद्युत जो होता है दोनों का कुचालक, ऊष्मा और विद्युत दोनों का चालक, ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक, ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक क्या होता है। तो जो मायका होता है वो होता है ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए
विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत यानी कि बिजली बिजली उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? यूरेनियम का, लोहा का, तांबे का या फिर एल्युमिनियम का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एल्युमिनियम का। विद्युत उत्पन्न करने के लिए एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले प्रतिष्ठित ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? ये जो दिया हुआ है 220 के 273, ये जो है के का मतलब यहाँ पे केल्विन है, यानी 220 केल्विन, 273 केल्विन, 6500 केल्विन या फिर 9000 केल्विन। जो सामान्यतः प्रयोग में लाए जाने वाले, यानी घरों में प्रयोग में सामान्य तौर पर लाए जाने वाले जो ट्यूबलाइट होते हैं, उनमें से कौन सा मान जो है अंकित होता है उन पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6500 केल्विन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वो है? तो यहाँ पे शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वो किस रूप में रहती है? विद्युत ऊर्जा के रूप में या फिर रासायनिक ऊर्जा के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित मतलब कि जो इकट्ठा रहती है, ऊर्जा जो इकट्ठा रहती है वो रासायनिक ऊर्जा रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वोल्ट यानी 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है उसे कहते हैं? 1 वोल्ट जो है, 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन की जितनी ऊर्जा करती है उसे कहते हैं? 1 जूल कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कहते हैं, 1 अर्ग कहते हैं या फिर 1 वाट कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किरचॉफ यानी कि किरचॉफ का धारा नियम आधारित है। जो किरचॉफ का धारा का नियम है वो किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण द्वारा, द्रव्यमान संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऊर्जा संरक्षण द्वारा पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। जो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, बिजली में आप देखे होंगे कि ट्रांसफार्मर लगा होता है। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर का काम होता है वो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी एसी वोल्टेज को नियमित करने में। मतलब कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसका कार्य होता है कि जो भी बिजली पार हो रही है उसको नियंत्रित करे, मतलब उसको सामान्य रखे, ना ज़्यादा बढ़ने दे और ना ही ज़्यादा घटने दे, सामान्य रखे। और जो हमारे घरों में बिजली प्रयोग की जाती है वो 220 वोल्ट यानी कि 220 वोल्ट आती है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो 220 वोल्ट आती है। ठीक है, तो हमारा जो प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुप्ता जी टेक्निकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपका जो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कमेंट बता दें, कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर किसी भी दोस्त को इस वीडियो की ज़रूरत हो तो उसके पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और इसका जो पीछे वाला वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। वेलकम करता हूँ।